Everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about the Shara special. So what is the turning point in your life? So आपकी लाइफ में इस दशहरा के पावन अवसर पर ऐसी क्या टर्निंग पॉइंट होने वाला है? क्या चीज आपकी लाइफ में टर्न होगी आपके फेवर में? राइट कौन सी बुराइयां खत्म होंगी, कौन सी तकलीफें खत्म होंगी, कौन से ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे थे, वो चीज हम पता लगाएंगे और क्या टर्निंग पॉइंट निकल कर आएगा आपकी लाइफ में इस दशहरा के बाद। ये जो दशहरा की जो ब्लेसिंग्स है वो क्या ब्लेसिंग्स रहने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की एनर्जीज ग्रैब कर पाऊँ, इसलिए प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस रीडिंग एज वेल एज माय चैनल। ऑलराइट गाइस, एंड this is not a gender specific reading, anyone can watch. And if you're single, if you're married, if you are a student, and if you're working, if you're not working, like if you're professional or not professional, you still can watch this reading. All right guys, so let's start. What is the turning point in your life in this Dashera? So divine universe, Lord Ram, Shri Ram, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, those who are watching this reading right now, what turning point is coming in their life, or what is the turning point in my viewer's life in this Dashera? Thank you. Okay. Back of deck is Four of Cups. So guys, जो cards हैं वो हैं Death, the Chariot, the Empress, and then Nine of Pentacles, Two of Swords, Page of Swords, and the Tower. So कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ इन दिस दशहरा, या इस दशहरा के बाद आपकी लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाला है, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें एंड हो रही हैं। डेथ कार्ड, काफी नेगेटिव एनर्जीज मुझे फील हो रही थी, तो आप में से काफी लोगों के जो लाइफ में नेगेटिविटी चल रही थी, या लोगों की नेगेटिविटी थी, या आपके काम नहीं बन रहे थे, या डिस्टरबेंस होता था, आप कोई भी काम करने जाते थे अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता था, तो वो चीज की एंड हो रही है। अब हर चीज स्मूथ दिखेगी आपको, हर चीज स्मूथली आप कर पाओगे, और कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक साइकिल्स या कुछ रिलेशनशिप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जो रिश्ते थे जो बहुत ज्यादा खराब थे, ठीक है ना, वो लिटरली अगर गलत लोगों के साथ थे, जो लोगों की नेगेटिव एनर्जीज आप लोगों को मिलती थी, उनके साथ या तो लिटरली खत्म हो रहा है, या अगर आपका रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था आपके लव्ड वंस के साथ, आपके प्रियजनों के साथ, वहां सारी तकलीफें दूर होके उस चीजों कि कहते हैं ना कि वो जो नेगेटिविटी थी वहां, उस नेगेटिविटी की खत्म हो रही है इस दशहरा में, और आप लोगों के बीच में एक अच्छा, एक पॉजिटिव, एक अच्छा बॉन्डिंग होने वाली है, या फिर आने वाले टाइम पे एक अच्छा रिश्ता बनता हुआ मुझे दिख रहा है।
मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की जो ब्लेसिंग्स थी वो रुकी हुई थी, राइट गाइस। आप लोगों की जो एक ऑरा था, पॉजिटिव ऑरा था, वो रुका हुआ था। काफी लेथार्जिक फील करते थे आप में से कुछ लोग, काफी नेगेटिव थॉट्स आप लोगों के मन में आते थे, वो सब खत्म हो रहे हैं। जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है ना आपकी लाइफ में, अब आप अपनी लाइफ को एम्प्रेस की तरह लीड करोगे, एम्प्रेस की तरह। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज गाइस। इफ यू आर मेल, स्टिल आपके अंदर इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की ऊर्जा आने वाली है। और इस दशहरा के बाद जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा वो इस तरीके से आएगा कि अब आप अपने आप से सेल्फ लव पे ज्यादा फोकस करोगे। इफ यू आर फीमेल, इफ यू आर मेल, नो मैटर वॉट जेंडर आपका है, लेकिन आप अपनी सेल्फ लव पे ज्यादा फोकस करोगे। अभी तक अगर आप लोगों के बारे में सोचते थे, वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है। नाउ यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, नाउ यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो आपको पसंद थी। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोग अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे अपनी लाइफ में, सो इस दशहरा के बाद जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे रीलोकेशन की फीलिंग आ रही है। आप में से काफी लोग अगर ट्रेवल करना चाहते थे या रीलोकेट करना चाहते थे, बट कुछ फॉर्मेलिटीज या कुछ ऑब्लिगेशन, फैमिली ऑब्लिगेशन की वजह से आप परस्यू नहीं कर पा रहे थे उस रीलोकेशन को या उस ट्रेवल को। नाउ वो चीज कन्वर्ट हो रही है आपकी, लाइक यू नो, आपकी काइंड ऑफ ब्लेसिंग, वो आपको ब्लेसिंग मिल रही है जहां आपके सारे रास्ते खुल रहे हैं और आप रीलोकेट भी कर पाओगे और साथ में ट्रेवल भी कर पाओगे। और जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है इस दशहरा में, इस दशहरा के बाद, वो इस तरीके से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। काफी लोग, लाइक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जो आप में से काफी लोग जो प्रोफेशनली अपने करियर को लेके थोड़े से डिसहार्टन थे, अपने करियर को लेके श्योर नहीं थे कि किस रास्ते में जाना है, कौन सा पाथ चूज करना है, जॉब करनी है या करियर में लाइक यू नो बिजनेस ओपन करना है, वहां से क्लैरिटी आपको मिल रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोग अपनी यू नो 9 to 5 जॉब के साथ साथ कुछ साइड हसल भी करोगे और वहां पे आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट आएगा, वहां पे आपको ग्रोथ मिलेगी, वहां पे आपको यू नो पीपल विल स्टार्ट रिकग्नाइज यू और रिकग्निशन मिलेगा आपको। एंड जो टर्निंग पॉइंट है गाइज आप लोगों का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ से टावर हट रहा है, डेथ हो रही है, नेगेटिविटी की डेथ हो रही है, चीजों की जो रिश्ते खत्म हो गए थे, जो आपस में मन मुटाव था, वेदर विद योर फैमिली मेंबर्स या फिर आपके लव्ड वंस, अगर आप रिलेशनशिप में थे और वहां पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, वहां पे कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, वहां पे उस चीज का डेथ हो रहा है, उस सिचुएशन का डेथ हो रहा है। और जो टावर है ना आपकी लाइफ में से टावर हट रहा है गाइस। और जब ये टावर हटेगा ना तो वहां पे ये चैरियट मूवमेंट मुझे दिख रहा है, ये टावर की एंड होगी। और ये टावर इस तरीके से एंड नहीं हो रहा है कि ऑटोमेटिकली एंड हो रहा है, कहीं ना कहीं हम मैनिफेस्ट कर रहे थे इस टावर को एंड करने के लिए। तो जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है आफ्टर दिस दशहरा। जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रही है वो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। अब ये मैनिफेस्टेशन आप हो सकता है किसी अपने लव्ड वंस के लिए कर रहे हो, या अपने जॉब के लिए कर रहे थे, या फिर आप अपने करियर पॉइंट से कर रहे थे, या फिर ट्रेवल पर्पज से कर रहे थे, रिलोकेशन पर्पज से कर रहे थे। वहां पे वो टावर खत्म होते हुए, उसकी डेथ होते हुए, उस टावर मूवमेंट की डेथ होते हुए चैरियट मूवमेंट में आ रहे हो। जो टर्निंग पॉइंट है वो हर चीज आपकी क्लैरिटी, स्मूथनेस में अब आपकी चीजें होंगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि आप में से काफी लोग अब अबंडेंट, ऑटोमेटिकली अपने अंदर अबंडेंट फील करने लगोगे। और जैसे कि मैंने सेल्फ लव के बारे में बताया था, कहीं ना कहीं आप लोग अब नाउ यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। अपने पे फोकस करोगे, अपने ड्रीम्स पे फोकस करोगे, अपने पैशन पे फोकस करना शुरू कर दोगे। आप में से काफी लोग मुझे लग रहा है कि कुछ फिनेंशियल तौर पे अपने आप को अभी तक सिक्योर नहीं फील करते थे, वहां पे आपको सिक्योरिटी फील होने लगेगी। कहीं ना कहीं मनी फ्लो आता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बनते हुए काम जो बिगड़ जाते थे वो अब बनने लगेंगे। सी जो मनी फिनेंशियली तौर पे जो मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि अगर आप अर्न नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके वो जो काम है ना फाइनेंशियली जो स्टक हो रहे थे वो स्टक नहीं होंगे। कोई चीज अगर आप खरीदना चाह रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली कहीं से अरेंजमेंट हो जाएगा।
आपकी फैमिली, अगर मैं बात करूं आपकी फैमिली में जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग वेदर योर स्पाउस, वेदर योर पेरेंट, वहां उनकी लाइफ में भी फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, ताकि आपकी जो आप अगर उनके साथ डिपेंडेंट है, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपकी वो सारी चीजें पूरी हो रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोग अगर दो चीजों को लेके जगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर है, चाहे वो लाइफ है, लाइक पर्सनल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, या फिर जॉब और बिजनेस, कहीं ना कहीं वहां पे आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। तो जो टर्निंग पॉइंट, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोगों की जो मेन टर्निंग पॉइंट जो है ना इस दशहरा के बाद, वो टावर मूवमेंट खत्म हो रहा है। वहां पे जो आप जगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, उस जगल की क्लैरिटी आपको मिल रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जगल कर रहे थे, या फिर आप इस तरीके से जगल कर रहे थे कि आप अपनी फैमिली की सुने किसी रिश्ते को लेके, या फिर आप अपने लव्ड वन से शादी करें, या कमिटमेंट में जाएं किसी के साथ जिनको आप पसंद करते हैं, वहां आपको क्लैरिटी मिल रही है। और जो लोग रिश्ते को लेके, लाइक अरेंज मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, अगर आप अरेंज मैरिज में दो पर्सन को लेके या दो रिश्ते को लेके, प्रपोजल को लेके कंफ्यूज थे, तो वहां पे भी आपको क्लैरिटी मिल रही है। और what is turning point, or what will be the turning point in your life in this Dashera? आपका जो हार्ट है ना, जो आपका वुंडेड हार्ट है ना गाइस, आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा वुंडेड है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप किसी किसी रिश्ते की वजह से आप वुंडेड नहीं हो, किसी पर्सन ने आपको बिट्रे नहीं किया हो, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ में वुंडेड हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जस्टिस नहीं हुआ है, आपकी पर्सनल लाइफ में जस्टिस नहीं हुआ है, गॉड ने आपको जस्टिस नहीं किया। आप जो कैलिबर रखते हो, जो आपका आपका जिस करियर पॉइंट पे आप पहुंचना चाहते थे, वो नहीं आप अचीव कर पाए। या लव लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो जिस रिश्ते में आप जाना चाहते थे, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, वहां से आप वुंडेड हो। कई लोगों ने आपको अगर पीछे से बैक स्टेप किया है, वहां से आप वुंडेड हो, तो कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो। सो जो मेन टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में, वो है टावर मूवमेंट हट रहा है, हीलिंग प्रोसेस हो रही है आपकी। आप लिटरली हील हो रहे, एक प्रोसेस से जाओगे आप, और चीजें जो है ना वो स्मूथ तरीके से होंगी। अब कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा अब आपकी लाइफ में। जो भी काम बनते थे, बिगड़ते थे, वो अब नहीं बिगड़ेंगे। फाइनेंशियली तौर पे आप सिक्योर फील करोगे, फाइनेंशियल तौर पे आप मनी फ्लो आपको आएगा, या रिसोर्सेज ऐसे बन जाएंगे आपको, आपकी सराउंडिंग्स में लोगों के थ्रू आपके रिसोर्सेज ऐसे बन जाएंगे कि आपके काम बनते हुए जो बिगड़ जाते थे, वो नहीं बिगड़ेंगे। रिश्तों में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काफी रिश्तों में सुधार आएगा, और आप बेसिकली आप सेल्फ लव के अंदर ज्यादा फोकस करने लगोगे, और वहीं आप हील कर रहे हो। आपका जो हार्ट वुंडेड था ना, वो एक हील हो रहा है, साथ में आपकी सोल हील हो रही है गाइस। और देख लेते हैं व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। क्वीन ऑफ सोल्स, सी बैक ऑफ डेक, क्वीन ऑफ सोल्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, सी आई टोल्ड यू गाइस, कहीं ना कहीं आप ना वुंडेड थे, ठीक है ना। ये हार्ट देख रहे हो आप, 3 सोर्ड्स है इसके अंदर। लिटरली आप बहुत ज्यादा वुंडेड थे, बहुत ज्यादा पेन में थे। वो पेन खत्म हो रहा है नाउ। आप प्रैक्टिकल हो रहे हो नाउ। आप ऐसे हो रहे हो कि जो भी आपको लोगों ने डिच किया है, लोगों ने बिट्रेल किया है, या लोगों ने आपको इतना ज्यादा वुंडेड किया है, तो अब आप उसको हील कर रहे हो। और वो ना खुद से आप हील करना सीख जाओगे। और कहते ना, खुद से ही फर्स्ट एड लेना, लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं हो अब आप फर्स्ट एड के लिए। जब हमारे यहाँ जब हमें चोट लगती है, तो हम ड्रेसिंग करवाने जाते हैं हॉस्पिटल में या कहीं भी। तो अब आपको पता है कि आपको किस मेडिसिन की जरूरत है, ठीक है ना, क्या ट्रीटमेंट आपको चाहिए। तो आप अगर जो लोग आपको नेगेटिव वाइब्स देते थे, या जो लोग आपको बहुत ज्यादा ड्रेन कर रहे थे इमोशनली, अब आप उनसे बचोगे। अब आप उनसे रिश्ते खत्म कर दोगे, उनकी चीजों से अब अफेक्टेड होना बंद कर दोगे। और यहाँ पे आप प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो कहीं ना कहीं मुझे, और अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो, अपने वुंड्स को हील करते हुए नजर आ रहे हो खुद से। खुद एक सेल्फ कहते हैं ना, आपको पता है कि आपको कैसे फर्स्ट एड लेना है आपके वुंड्स को ठीक क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो वो नॉलेज आपको आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जो टर्निंग पॉइंट है गाइस, कहीं ना कहीं ग्लो अप आ रहा है। आप में से काफी लोगों की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ग्लो अप आ रहा है।
द मोमेंट यू एंटर दिस फेज, जो दशहरा के बाद जो फेज आपकी लाइफ में आएगा ना, वो ऐसा आएगा कि आप हर तरीके से फिनेंशियली तौर पे, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली वाइज, वहां आप आपकी लाइफ में ग्लो अप आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी तक अगर आप बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड रहते थे, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से इनसिक्योर रहते थे, अपने आप से इनसिक्योर रहते थे कि भाई मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, वहां पे अब पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ले रही है। वहां अब आप अपनी बॉडी में, अपने नेचर में, अपनी पर्सनालिटी में खुद इतना सिक्योर फील कर रहे हो, और उसी तरीके के आप लोगों को वाइब दे रहे हो, उसी तरीके के आप यूनिवर्स को वाइब दे रहे हो, उससे आपको ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हो। लाइक वो कॉन्फिडेंस आपका आ रहा है, वो जो टर्निंग पॉइंट है, थैंक यू, वो जो टर्निंग पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो आप, ग्लो अप गेन कर रहे हो, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो। और जब आप उस कॉन्फिडेंस में रहोगे, आप में से काफी लोग जो कॉन्फिडेंस में रहेंगे, वहां पे आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में जो आ रहा है इन दिस दशहरा और आफ्टर दिस दशहरा, कहीं ना कहीं ये 5 नंबर है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस नाइट ऑफ कप्स। सो कोई ऑफर, कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब ये प्रपोजल आपका हो सकता है जॉब ओरिएंटेड हो सकता है करियर वाइज ओरिएंटेड हो, या फिर आपको कोई कोलैबोरेशन के लिए, अगर आपने कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, कोलैबोरेशन के लिए आपको कोई ऑफर आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, जहां पे आप उनके साथ मिलके काम करो, वहां पे आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो, वहां पे आपको ग्रोथ हो, आपके करियर में ग्रोथ हो, आपकी नॉलेज में ग्रोथ हो, आपके प्रोडक्ट की लोग तारीफ करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में बेसिकली चेंज आ रहा है। जो टर्निंग पॉइंट है ना, अभी तक अगर आप का एक जो इनडिसिप्लिन वाला लाइफ था ना, जो रूटीन था ना, जो उसमें आप अपनी कभी कभी भी सोना है, कभी भी उठना है, कभी भी जागना है, कोई काम नहीं करना है ढंग से, उस चीज में चेंज आ रहा है। अब आपका ना एक पॉजिटिविटी ऐसी आ रही है, जो टर्निंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग हो रही है मुझे कि अब आप हर चीज को स्केड्यूल बनाओगे, अब हर चीज का आप स्केड्यूल बनाना शुरू कर दोगे। आपकी लाइफ में लिटरली चेंज आ रहा है, जहां अभी तक आप जो पास्ट लाइफ में करते आ रहे थे, लाइक जो आपकी पास्ट में जो आप करते आ रहे थे, वो उस तरीके से अब आप अपनी लाइफ को लीड नहीं करोगे। कहीं ना कहीं अब आप सेल्फ लव और सेल्फ डिसिप्लिन होते हुए नजर आ रहे हो। और देख लेते हैं क्या एडवाइस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स, इज देयर एनी एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स इन दिस दशहरा? सी द डेविल, एंड 10 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैं इसको ब्लेसिंग की तरह ले रही हूँ। सो डिवाइन एंड यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप, ये एडवाइस है उनकी, डेविल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आप लोग नेगेटिव एनर्जी से दूर रहोगे, राइट, उन लोगों से दूर रहोगे जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से दूर रहोगे जिन लोगों की वाइब्स आप कनेक्ट नहीं कर पाते उनके वाइब से, और 4 लोगों की गॉसिपिंग में नहीं घुसना है, अपने दिमाग से चीजों को करना है, अपने जो आपका सोल, आपका माइंड, आपकी बॉडी आपसे करवाना चाहती है, जो कहना चाहती है, आप उसको सुनते हो, आप अपनी इंट्यूशन को बिलीव करते हो, तब आपको ये 10 ऑफ कप्स मिलेंगे। हर चीज चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, वहां सब जगह आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बट यू हैव टू बी केयरफुल with these kind of people. So दशहरा में जो बेसिकली ये है ना कि हमारे मन के अंदर भी रावण होता है। लोगों के अंदर तो नेगेटिव एनर्जी में तो लोगों के अंदर भी रावण होता है, लेकिन हमारे अंदर का भी रावण हमें मारना है। हम लोगों की नेगेटिव एनर्जीज को जब तक खुद के अंदर हावी नहीं होने देंगे ना, हम वो डेविल एनर्जी अपने अंदर खुद को हावी नहीं होने देंगे, लोगों की गॉसिपिंग, लोगों की बात करने, जो हमारे प्रति अगर वो जो भी थॉट्स रखते हैं उससे अफेक्ट होना बंद कर देंगे और पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ को लेंगे, तो हर चीज यूनिवर्स हमें ब्लेस करने वाले हैं, हर चीज से यूनिवर्स हमें ब्लेस करेंगे। आपको इस तरीके की थॉट्स को अपने माइंड में रखना है कि मुझे किसी भी नेगेटिव एनर्जीज
से अफेक्टेड नहीं होना है, किसी भी गॉसिपिंग से अफेक्टेड नहीं होना, और अपने मन के अंदर का रावण लाइक अपने मन अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को भी खत्म करना है। एंड जैसा हम सोचेंगे ना वैसा हम पाएंगे। कहते ना आप जैसा बोते हो वैसा पाते हो, तो जैसे आप अपने थॉट्स को रखोगे, सो ब्लेसिंग इज देयर गाइस। आपका जो मेन टर्निंग पॉइंट है ना, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि नेगेटिविटी से अट्रैक्ट होना खत्म कर दो, पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट हो गए, यू विल गेट एवरीथिंग, एवरीथिंग, हर तरीके की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। कंप्लीट फैमिली देख रहे हो, अभी ये कपल है, ये किड्स हैं, ये पार्क में खेल रहे हैं, तो ये हर तरीके की, चाहे वो आपका करियर लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो। एंड नाउ विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू, या ये टर्निंग पॉइंट का क्या टाइम है, क्या टाइम फ्रेम है। वैसे तो दशहरा के बाद से आपके अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइब्स आ जाएंगी, पॉजिटिव आप रहना शुरू करो गाइस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होना है। रोमांस, सी रोमांस इज कमिंग गाइस इन योर लाइफ, रोमांस इज कमिंग। A year from now, yes. See, universe is telling you, angels wants to tell you, जो भी सवाल आपके मन में है, जो भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो खत्म हो जाए, उसका आंसर यस है गाइस। और जो भी सवाल आपके मन में है उसका आंसर यस है। द ईयर फ्रॉम नाउ, सो जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है आफ्टर दिस दशहरा और इन दिस दशहरा, वो कहीं ना कहीं अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट होगा ना वो आपको ईयर फ्रॉम नाउ मिलेगा। सो जो अगर आप ये रीडिंग आज देख रहे हो, राइट, और ये जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उससे ईयर फ्रॉम नाउ आपको उस चीज का टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है, या उससे रिलेटेड जो आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। रोमांस, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में रोमांस आ रहा है गाइस। सो अगर आप लोग डिसहार्टन थे या वुंडेड थे, आपका दिल टूटा हुआ था, तो डू नॉट वरी, बिकॉज यहाँ पे ना ये नाइट ऑफ कप्स भी आया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई प्रपोजल आपका आ रहा है। सो आफ्टर दिस दशहरा और इन दिस दशहरा, ड्यूरिंग दिस दशहरा पीरियड, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोगों को लव ऑफर मिलेगा, रोमांस इज कमिंग। एंड रोमांस सिर्फ आप किसी कपल के साथ ही नहीं, आप अपनी लाइफ में रोमांस लेकर आओ, हर चीज को रोमांटिकली करो, राइट। एंड लव सेल्फ लव लेकर आओ, अपने से प्यार करो, रोमांस, कहते हैं ना अपने से रोमांस करना सीखो, हर चीज पॉजिटिव लगेगी। और जब आप अपने से रोमांस करना शुरू कर दोगे, अपने से प्यार करना शुरू कर दोगे, देन उसी हिसाब से आप लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे जो आपको रिस्पेक्ट दे, आपको लव दे, आपको इम्पोर्टेंस दे। ओके, एंड अब हम कुछ चैनल मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं जो मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस में बनाए गाइस। थैंक यू। ओके, लाइफ इज ब्यूटिफुल। सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि लाइफ इज ब्यूटिफुल गाइस। दशहरा बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है जहां हम अपनी जिंदगी की बुराइयों को खत्म करते हैं, हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। तो लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल। आपको ये माइंड में रखना है कि जिंदगी जो मिली है ना, एक ही बार मिली है, बहुत खूबसूरत तरीके से मिली है, उसको अच्छे से जीना है। दिसंबर, सो दिसंबर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस। जो टर्निंग पॉइंट है, हो सकता है दिसंबर में आपको आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आए। एंड रेड, सो रेड कलर कैन आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, लकी हो सकता है। लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट गाइस। आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि कोई चीज आप काम कर रहे हो, उसमें थक चुके हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप क्विट मत करिए, सिर्फ रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोच के करिए काम को, लेकिन
क्विट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप रिजल्ट के बहुत करीब हो। बी थैंकफुल। सो जो भी आपके लाइफ में है ना, इस दशहरा में और आने वाले टाइम में और कभी भी गाइस, आप हर चीज के लिए थैंकफुल होना मत छोड़िए। जो भी आपकी लाइफ में, जो भी आपको मिला है, जो जिंदगी में आपको मिला है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, जॉब हो, फूड हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, यू नो लाइक योर होम स्टफ, लाइक लैपटॉप, मोबाइल, एवरीथिंग, जो भी आपको चीजें मिली हैं उनके लिए थैंकफुल फील करो और उनके लिए ग्रेटफुल फील करो। ठीक है ना, ग्रैटिट्यूड हमेशा शो करो, थैंक यू बोलो गॉड को। एंड सेक्रल चक्र, सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी सेक्रल चक्र को अलाइन करना है। गाइस सेक्रल चक्र जो होता है ना, वो हमें अट्रैक्टिव बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। और इसी टाइम पे हो सकता है कि आपका ही सेकल चक्र अलाइन ना हो, इसी वजह से आप लथार्जिक फील कर रहे थे, सेल्फ लव से बहुत दूर थे। जैसे जैसे आप सेकल चक्र पे काम करोगे, आप अपने सेल्फ लव लव करने लगोगे, अपने आप को अट्रैक्टिव, आप अंदर से अट्रैक्टिव फील करने लगोगे और क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी। और कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट भी करोगे, अगर आप न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहे हो या किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी अट्रैक्ट करोगे। और रोमांस कार्ड भी आया था, तो कहीं ना कहीं सेकल चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप उन्हें उसे अलाइन करें। और 7 चक्र आप कर सकते हैं मेडिटेशन, 5 मिनट्स मेडिटेशन आप कर सकते हैं। एंड द लास्ट मैसेज इज स्माइल। सो ऑलवेज स्माइल गाइस। अगर आपको लगता है कि कोई भी डिफिकल्टी आ रही है या कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है ना, स्माइल करो, अपने आप सारे ऑब्स्टिकल्स डर के भाग जाएंगे। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस, एंड आई होप ये दशहरा और आने वाले सारे त्योहार आपकी लाइफ में बहुत अच्छे आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।